कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की गाड़ी चल तो रही है पर स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। कभी भावनाएं खींच ले जाती हैं, कभी पुरानी गलतियां, तो कभी भविष्य की चिंताएं। हम सब जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन फिर भी अक्सर वही करते हैं जो आसान लगता है। मोटिवेशन का एक झोंका आता है, पर वो जो अनुशासन है वो टिकता नहीं। तो आज हम जिस चीज की गहराई में उतर रहे हैं वो एक YouTube वीडियो से निकली है। इसका टाइटल है द 8 स्टोइक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये स्टोइक दर्शन मतलब स्टोइक फिलॉसफी के उन 8 सिद्धांतों की बात करता है जो सिखाते हैं कि इस शोर और अनिश्चितता से भरी दुनिया में अपने अंदर एक चट्टान जैसी मजबूती कैसे पैदा की जाए। चलिए इन सिद्धांतों की परतों को खोलते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया लाइफ हैक नहीं है। ये दर्शन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से लेकर आज के टॉप एथलीट्स और सीईओज तक ने अपनाया है। इसकी असली ताकत इसकी सादगी में है, इसकी व्यावहारिकता में है। इसका मूल मंत्र बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया को अनुशासित करना है। ये सिखाता है कि असली ताकत परिस्थितियों से नहीं आती, वो आती है उन पर हमारी प्रतिक्रियाओं से। तो पहला सिद्धांत ठीक इसी नींव पर खड़ा है। उन चीजों को नियंत्रित करें जो आप कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते उन्हें जाने दें। वीडियो में ये बात बहुत साफ तौर पर कही गई है कि हमारी सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद होती है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ट्रैफिक कैसा मिलेगा या कल मौसम कैसा होगा। सही कहा। और यह समझना जरूरी है कि क्यों स्टोइक दर्शन इसे कोई कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी मानता है। वीडियो में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आउटकम आपका काम नहीं, एफर्ट आपका काम है। यह सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। आज की दुनिया में जहां हर कोई नतीजों के पीछे भाग रहा है, यह सिद्धांत हमें प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। मान लीजिए किसी ने एक जरूरी एग्जाम या जॉब इंटरव्यू की तैयारी की है। कोशिश तो पूरी तरह अपने हाथ में है, पर दिमाग को परिणाम की चिंता करने से कैसे रोका जाए? ये तो स्वाभाविक है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि चिंता महसूस ही मत करो। वो कहता है कि चिंता को अपनी कार्रवाई का आधार मत बनाओ। जब हमारा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है, क्योंकि नतीजा 100 चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन जब ध्यान सिर्फ कोशिश पर होता है तो नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में रहता है। यह सिर्फ चिंता कम नहीं करता, बल्कि काम की क्वालिटी भी सुधारता है, क्योंकि तब डर से नहीं बल्कि अपने पूरे सामर्थ्य से काम हो रहा होता है। यह एक स्पष्टता लाता है। यानी सारा खेल ध्यान का है, और ध्यान वो विचारों से जुड़ा है। यहीं पे शायद दूसरा सिद्धांत आता है। इससे पहले कि आपके विचार आपको नियंत्रित करें, उन्हें अनुशासित करें। वीडियो के मुताबिक हम अक्सर अपने मन में उठने वाले हर विचार को सच मानकर उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। मन में विचार आया, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, और हमने मान लिया कि ये सच है। और स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि हर विचार एक तथ्य नहीं होता। विचारों का अनुशासन करने का मतलब उन्हें जबरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है, उनसे सवाल करना है, क्या ये विचार सच है? क्या ये अभी मेरी मदद कर रहा है या सिर्फ शोर पैदा कर रहा है? वीडियो में एक कमाल की बात कही गई है, आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन, और ये चुनाव हर पल हमारे हाथ में होता है कि हम किस विचार को ताकत देते हैं। तो अगर हम अपने विचारों को देखना और उन्हें चुनौती देना सीख जाते हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि उन विचारों के आधार पर हम रोजमर्रा के चुनाव कैसे करें, खासकर जब एक विचार आराम की तरफ खींचता है और दूसरा सही पर मुश्किल रास्ते की तरफ। यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, आराम की जगह सद्गुण यानी वर्च्यू को चुने। और यही असली चरित्र की परीक्षा होती है। सद्गुण सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है वो करना जो सही है, तब भी जब वो मुश्किल हो या जब कोई देख ना रहा हो। आराम का रास्ता अक्सर शॉर्टकट वाला होता है, जो थोड़े समय का सुख तो देता है पर लंबे समय में हमें कमजोर बनाता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि सुबह जल्दी उठना या व्यायाम करना जैसे उदाहरण तो बहुत आम है। बिल्कुल। सोचिए ऑफिस में एक प्रोजेक्ट गलत हो गया है और आपके पास मौका है कि आप अपनी गलती किसी जूनियर पर डाल दें। यह आसान रास्ता है,
आरामदायक है, कोई टकराव नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सद्गुण का रास्ता होगा जिम्मेदारी लेना, भले ही उसके परिणाम असुविधाजनक हों, जैसे बॉस की डांट सुनना। वीडियो में एक बेहतरीन तुलना है। कंफर्ट आपको बचाता है, वर्च्यू आपको बनाती है। आराम हमें मुश्किलों से बचाता है, जबकि सद्गुण हमें मुश्किलों का सामना करने लायक बनाता है। ये वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर सद्गुण का रास्ता अक्सर असुविधाजनक होता है, तो फिर उस असुविधा को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? चौथा सिद्धांत शायद इसी से जुड़ा है। असुविधा को एक शिक्षक के रूप में अपनाएं। ज्यादातर लोग मुश्किलों से भागते हैं, लेकिन यह दर्शन कहता है कि मुश्किलों को गले लगाओ। ये तो इंसान के स्वभाव के खिलाफ लगता है। ये स्वभाव के खिलाफ नहीं, बल्कि स्वभाव को मजबूत करने का तरीका है। वीडियो कहता है कि जब तक जीवन में कोई प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ना हो, तब तक चरित्र विकसित नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे बिना वजन उठाए मांसपेशियां नहीं बनती। हर मुश्किल चुनौती अपने साथ एक तोहफा लेकर आती है, धैर्य, सहनशीलता या साहस सिखाने का। यहाँ लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता विकसित करना है। हर बार जब हम जानबूझकर कोई मुश्किल काम चुनते हैं, चाहे वो कोई मुश्किल बातचीत हो या कोई नई स्किल सीखना, हम अपने अंदर की मानसिक मांसपेशियों को मजबूत कर रहे होते हैं। यानी हम चुनौतियों से भागकर असल में खुद को मजबूत होने के मौके से दूर भगा रहे होते हैं। और अक्सर ये चुनौतियां या तो अतीत की गलतियों से जुड़ी होती हैं या भविष्य के डर से। और शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन मन इन दोनों के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है। पांचवा सिद्धांत शायद इसी का हल है, वर्तमान क्षण में जिएं। बिल्कुल। स्टोइक दर्शन इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली जीवन ना तो गुजर चुके कल में है, ना आने वाले कल में। वो अभी इसी पल में चल रहा है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पल में क्या सोचना है और क्या करना है, ये पूरी तरह से अपने हाथ में है। इसे समझने के लिए एक अच्छी मिसाल है। ये वैसा ही है जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो, पर उसका पूरा ध्यान शीशे में पीछे छूट चुकी सड़क पर या जीपीएस पर 50 किलोमीटर आगे के ट्रैफिक पर हो। नतीजा, सामने जो गड्ढा है वो उसे दिखेगा ही नहीं और हादसा हो जाएगा। जब कोई पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तो डर और पछतावा दोनों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और जब हम वर्तमान में होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को भी ज्यादा साफ साफ महसूस कर पाते हैं। यहीं पर छठा सिद्धांत आता है, अपनी भावनाओं के स्वामी बने, उन्हें दबाएं नहीं। कई लोग स्टोइसिज्म का मतलब पत्थर दिल होना या भावनाओं को कुचल देना समझ लेते हैं, लेकिन वीडियो इस गलतफहमी को बहुत अच्छे से दूर करता है। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि गुस्सा, दुख या डर महसूस मत करो। वो कहता है कि इन भावनाओं को अपने फैसले लेने का अधिकार मत दो। भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, वे सिर्फ सिग्नल होती हैं। जैसे शरीर में दर्द एक सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ है। समस्या तब होती है जब भावना सीधे एक्शन बन जाती है। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आया और हमने तुरंत जवाब दे दिया। स्टोइक अनुशासन उस भावना मतलब इमोशन और हमारी प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स के बीच के छोटे से फासले को मजबूत करता है। उस चंद सेकंड के ठहराव में ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। गुस्सा आने पर उसे महसूस करना, पर उसके आधार पर कुछ करने या न करने का चुनाव अपने हाथ में रखना, यही भावनाओं पर महारत हासिल करना है। सवाल ये है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। ये एक दिन का काम तो है नहीं। शायद सातवां सिद्धांत इसी पर रोशनी डालता है। प्रतिदिन चिंतन यानी डेली रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें। वीडियो में इसे खुद से रोज मिलने की आदत कहा गया है। हाँ, और ये आत्म आलोचना या खुद को कोसने के बारे में नहीं है। ये आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक अभ्यास है। दिन के अंत में बस कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने दिन को देखना। आज ऐसा कब हुआ जब मैंने आराम को चुना जबकि मुझे सद्गुण चुनना चाहिए था? कहाँ मैंने किसी ऐसी चीज पर चिंता की जो मेरे नियंत्रण में नहीं थी? कहाँ गुस्से ने मुझे काबू कर लिया? ये प्रक्रिया हमें अपने स्वचालित पैटर्न को पहचानने और धीरे धीरे उन्हें तोड़ने में मदद करती है। जैसे एक पायलट अपनी हर उड़ान के बाद डेटा की जांच करता है, वैसे ही यह अपने दिन की जांच है। छोटे छोटे सुधार ही समय के साथ एक बड़ा बदलाव लाते हैं। पूर्णता का जाल यानी परफेक्शनिज्म। लोग अक्सर किसी अच्छी आदत की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। यहीं पर आठवां और आखिरी सिद्धांत आता है, पूर्णता यानी परफेक्शन पर नहीं, प्रगति यानी प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करें। ये सिद्धांत शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है।
स्टोइक दर्शन सिखाता है कि अनुशासन का मतलब कभी गलती न करना या कभी न लड़खड़ाना नहीं है। इसका मतलब है लड़खड़ाने के बाद फिर से उठ खड़ा होना। वीडियो कहता है गलती रास्ते का हिस्सा है, रुकावट नहीं। जब ध्यान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर होता है तो वो जो परफेक्ट होने का दबाव है वो खत्म हो जाता है। प्रगति का मतलब रोज जीतना नहीं है। कभी कभी प्रगति का मतलब हार के बाद मिली सीख के साथ दोबारा कोशिश करना भी होता है। यह मानसिकता अनुशासन को एक भारी बोझ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बना देती है। तो इन 8 सिद्धांतों की इस गहरी पड़ताल के बाद एक बात बिल्कुल साफ होती है, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया से है। ये सिद्धांत कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे, बल्कि ये एक मजबूत नींव बनाने के औजार हैं जो जीवन के तूफानों में भी किसी को स्थिर और शांत रख सकते हैं। बिल्कुल सही। यह कोई एक दिन का फैसला नहीं है बल्कि हर दिन हर पल किया जाने वाला चुनाव है। थोड़ा बेहतर सोचने का चुनाव, मुश्किल में सही प्रतिक्रिया देने का चुनाव और हर रात खुद के प्रति ईमानदार होने का चुनाव। जैसा कि वीडियो याद दिलाता है, असली बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप हमारे अंदर, हमारी आदतों और हमारे चुनावों से बनता है। इस चर्चा के अंत में हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। वीडियो में एक पंक्ति थी, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हर दिन अपने भीतर की सिर्फ एक छोटी सी चीज पर विजय पाने का मौका मिले, चाहे वो किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत हो या भविष्य की कोई अनावश्यक चिंता हो या फिर मुश्किल काम को टालने की प्रवृत्ति हो, तो वो पहली जीत कौन सी होगी जिस पर आज काम किया जा सकता है?